अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे का अहम दिन और इस दिन की मुनासबत से मार्केट में दो बड़ी खबरें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं और ईटीएफ के हवाले से तीन ऐसे टोकन हैं जिनको यहाँ पर एसईसी ने एक बड़ी स्पेस दे दी है। ये स्पेस इनके किस तरह काम आने वाली है और इनके प्राइस को किस तरह यहाँ पर स्टेबल कर सकती है और ये तीन टोकन कौन से हैं, सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद अमेरिका की एक और रियासत ने यहाँ पर बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए जो ऑप्शंस पेश की हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज का तज्जिया दोस्तों अगले 2 दिन के लिए भी बहुत अहम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे क्योंकि बीटीसी का डोमिनेंस भी साथ साथ टूट रहा है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों यहाँ पर 3 बिलियन का इजाफा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आल्ट कॉइन अपनी पोजीशंस को बेहतर कर रहे हैं और अच्छी चीज़ ये है कि बिटकॉइन भी यहाँ पर अपने आप को संभाले हुए है। ये दो चीज़ें एक साथ मैं मुद्दत के बाद चलती हुई देख रहा हूँ। आपने देखा कि XRP अचानक 2.60 पर पहुँच गया है, हालांकि अभी ये कहें कि ये 3.50 या $5 तक फ़ौरन पहुँच जाएगा तो ये गलत होगा, इसलिए कि अभी XRP को अपने पुराने लेवल्स अचीव करने हैं। कैपिटलाइजेशन की बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो गाइस, आज के दिन आल्ट कॉइन होल्डर के लिए एक बड़ी मूव मार्केट में देखने को मिल सकती है। सारा दिन मार्केट के लिए बड़ा अहम रहेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी भी रहेगी। वॉलेटिलिटी क्यों रहेगी, इसलिए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड्स होती हैं उनको यहां पर वॉश करने के लिए मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो दोस्तों, मार्केट का तज्जिया ऑन रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अमेरिका की जितनी भी रियासतें हैं और जो बड़ी रियासतें हैं वो यहाँ पर बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए बिल जो है वो पेश कर रही हैं। मिशिगन बिकम्स लेटेस्ट स्टेट टू प्रपोज क्रिप्टो रिजर्व बिल। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बारीकी मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बिल पेश किया है उसके अंदर पूरी मार्केट आती है। अ बिल फिल्ड इन अ मिशिगन हाउस वुड अलाउ द स्टेट टू बाय क्रिप्टो एंड लेंड इट आउट टू इंक्रीज यील्ड फॉर स्टेट फंड्स। तो स्टेट फंड्स को दोस्तों यहाँ पर जो कि है जो जमा होता है, जिसे हम उर्दू के अंदर बाज़ यहाँ पर माल ख़जाना कहते हैं, ठीक है जी, वो जो होगा वो ये क्रिप्टो में जो कि कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। शायद इनकी एडिटिंग में कोई गलती हो गई हो, मुझे मेरी अकल कह रही है कि यहाँ पर वर्ड बिटकॉइन आना चाहिए था, क्योंकि क्रिप्टो में तो इस तरह पे शिबा इनू भी आ जाएगा, ठीक है। और शिबा इनू को कौन होगा जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डालना चाहेगा, इसीलिए ये वर्ड बिटकॉइन है जहाँ तक मेरी अकल कह रही है। क्योंकि अभी तक जितने भी आर्टिकल मैंने पास्ट में आपके साथ शेयर किए हैं उनका जब तज्जिया मैंने किया है तो उनमें से जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस तरह थोड़ी सी गलती दिखाई दे रही है। एनीवे, मिशिगन हैज़ बिकम द लेटेस्ट यूएस स्टेट। दोस्तों, ओबियसली ये उनकी एक लेटेस्ट स्टेट खुल के सामने आई है जिन्होंने ये बिल जो है पेश किया है। उसके बाद इसको पेश करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है ब्रायन पोस्थोमस एंड रॉन रॉबिन्सन इंट्रोड्यूस्ड HB 4087। ये जो बिल पेश किया गया है इसका नाम है HB 4087 अमेंडमेंट टू द स्टेट मैनेजमेंट एंड बजट एक्ट, यानी कि उनके रूल ऑफ लॉ जो भी उनके नंबर होते हैं उसके मुताबिक मिशिगन ने ये बिल पेश कर दिया है। तो गाइस, आहिस्ता आहिस्ता बिल जो है वो भरते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जब ट्रंप गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त सिर्फ 12 स्टेट इस चीज़ के हक में थी। टोटल इनकी 52 स्टेट हैं, कभी 51 भी शो होती हैं, कभी 52 भी। एनीवे, आप ज़ाहिर बात है वीडियो के बाद आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लोग हैं इनकी स्टेट के, जैसे कि टेक्सास हो गया, हो सकता है वो भी कर दे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इनकी जो ट्रेयर की मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देखती रहेगी। तो दूसरी जानिब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ जो तकरीबन 1 घंटे पहले मार्केट में आई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसे शायद स्टडी कर लिया हो ऑलरेडी। अगर नहीं तो ये तज्जिया आपके लिए है। SEC एक्नॉलेजेस ग्रेस्केल XRP एंड डोज ETF फाइलिंग। ग्रेस्केल ने हमेशा पहल की है अपने ETF को अप्लाई करने की। तो यहाँ पर XRP डोज को जो यहाँ पर
SEC ने सबकत दे दी है अदर एक्सचेंज कंपनीज की निस्बत यहाँ पर इसे कबूल करके, ठीक है जी। उन्होंने ये चीज़ जो है एक्सेप्ट कर ली है। तो ये इन टोकन के लिए भी बड़ी खबर है, XRP और डोज के लिए, और ग्रे स्केल के लिए भी, और उसके बाद अगर तीसरी बात देखें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी। ओवरऑल ये दो टोकन आप देख सकते हैं कि उनके लोगोस भी उन्होंने आज कुछ ऐसे बनाए हैं जैसे वो मार्केट में अकड़ रहे होते हैं। तो अकड़ना तो दोस्तों बनता है, लेकिन याद रखिएगा कि ऑलरेडी ये दोनों टोकन मार्केट में अच्छे खासे डाउनफॉल पे चल रहे थे। XRP 2.30 से ऊपर नहीं आ रहा था, डोज कॉइन 0.25 सेंट से ऊपर नहीं आ रहा था। तो अभी आज फिलहाल इस वक्त इस न्यूज़ के बाद मैंने देखा है कि XRP 2.60 तक पहुंच गया है और डोज में कोई ख़ास मूवमेंट अभी तक नहीं आई। तो लिहाजा हम वेट करेंगे, ठीक है, डोज के और इनके रिजल्ट का। ज़ाहिर बात है जो पहले से ही बाय करके बैठे हुए हैं उन्होंने अगर स्टेप्स कंप्लीट किए हैं तो यकीनन आज उनको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। तो गाइस, ताज़ा तरीन और मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे साथ अटैच रहिएगा। आने वाले दिनों में इन चीज़ों के बड़े अहम मार्केट के ऊपर असरात आने वाले हैं। तो दोस्तों, जिनके पास भी यहाँ पर XRP की 2.40 और 2.45 की बाइंग मौजूद थी, क्योंकि हमारे पास तो थी मिडनाइट की, हम 2.40 को होल्ड किए हुए थे। तो इस वक्त आप दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में है, करीब 20 सेंट से 22 सेंट की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें, साथ साथ वक्त के साथ साथ XRP का कैपिटलाइजेशन लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। तो आज के दिन हम XRP को फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक दोस्तों तजिए की हद तक बात है और ये बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने वर्क हमेशा अपनी रिसर्च के ऊपर करना है, क्योंकि इसी तरह ही टोकन जो हैं वो माजी में ट्रेड देते रहे हैं। देखिए, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो हम 149 बिलियन पे थे। जस्ट हम वापस आए हैं खबरों का तजिया करके तो मार्केट पहुंची हुई है 151 पे। लिहाजा XRP में वोलेटिलिटी रहेगी ज़रूर। इसकी जो आज की सपोर्ट है, आज की वक्ती सपोर्ट 2.50 की है। तो इसे हम यहाँ पर बायडिफाई एक्सचेंज पर यूटिलाइज कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम अपनी जो फीसिस हैं उनको यहाँ पर बचा सकें। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 190 एंड रेजिस्टेंस 194.50। सोलाना ने हमें यहाँ पर जो मेजर लो प्रोवाइड किया वो 191 का था और रेजिस्टेंस 197 की। तो ये करीब $6 की ट्रेड थी और यहाँ पर सोलाना ने 190 की सपोर्ट को ब्रेक होने ही नहीं दिया। तो अभी भी दोस्तों सोलाना जो है वो डोमिनेट कर रहा है एक मरतबा फिर से, और ऐन मुमकिन है कि सोलाना आज थोड़े से प्राइस अपने अप करे। सोलाना की यहाँ पर जो फ्रेश सपोर्ट बनी है दोस्तों 191.50 की है, मैक्स रेजिस्टेंस 202 की। अगर हम 202 को आज क्रॉस कर गए, याद रखिएगा 45 मिनट की रेजिस्टेंस मिल गई तो सोलाना आसानी से फिर अप टू दी 210 रह सकता है। अब आते हैं गाइस BNB पे। BNB की हमारी सपोर्ट थी 651 की, रेजिस्टेंस 676 की। BNB ने हमें अर्ली स्टेज में ही 660 का लो दिया। अंदाज़ा करें कि BNB कितना फॉल कर गया, ठीक है, और रिकवरी रही 684 की। अब मैं आपको बता दूं कि जिनके पास 670 की बाइंग थी उन्हें यहाँ पर $14 की ट्रेड मिल गई, ठीक है, ये सपोर्ट की ट्रेडिंग थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो BNB है वो मुसलसल फिर से फॉल कर रहा है 684 का हाई लगाने के बाद। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और 651 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि BNB अब इतना क्रैश कर चुका है, कुल मिलाकर कोई $60 डाउन पे है। अब ये मिडल ऑफ द अपनी ट्रेडिंग लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, यानी कि 650 से 675 के दरमियान रोटेशन रहेगी और सपोर्ट की ये पोजीशन होगी। नाउ डोज कॉइन दोस्तों, डोज कॉइन हमें यहाँ पर एंट्री देने वाला था 0.2510 की, ठीक है जी, और यहाँ पर डोज ने जो हमें सबसे ज़्यादा डिप दिया है वो है 0.2610 का, तो लिहाजा ये एंट्री नहीं हो सकी। ऑब्वियसली मैंने आपके साथ जो खबर शेयर की है उसके बाद इम्पैक्ट तो आना बनता है। लिहाजा डोज की आज की सपोर्ट रहेगी 0.2630 से 0.2690। और अब आते हैं गाइस हम सुई कॉइन पे। सुई की हमारी सपोर्ट थी 3.35 से 3.60। सुई ने हमें यहाँ पर जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 3.40 का। 100% हमारी सुई के अंदर ये सपोर्ट की पोजीशन यूटिलाइज हुई और उसके बाद सुई ने हाई दिया है 3.54 का। करीब 12 से 14 सेंट की ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सुई की सपोर्ट 3.30 ही कंसीडर की जाएगी और मैक्स रेजिस्टेंस 3.62 टू 65। अब आते हैं दोस्तों LTC पे। आपको बताया गया था कि हम 128 और 131 का LTC में लो देख सकते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर जब हाई हमें मिल जाएगा तो
यानी कि हमने देखा कि एलटीसी ने जब हमें 128 और 131 का हाई दे दिया तो अब तब से लेके अब तक एलटीसी टूट रहा है। आई होप आपने एलटीसी को ज़रूर यहाँ पर यूटिलाइज किया होगा। तो ये डिप जो है आपको ज़्यादा देर तक नहीं मैसर होगा। एलटीसी दोबारा 132 से 135 का हाई देने के बाद ये डिप जो है दोबारा पकड़ेगा। डॉट कॉइन की हमारी फ्रेश सपोर्ट थी दोस्तों $5 की। यहाँ पर डॉट ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है 5.10 का, हाई रहा 5.24 का, 14 सेंट की गाइस ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डॉट की सपोर्ट है 4.95 से 5.05। ये भी पोजीशन स्पॉट ट्रेडर के लिए ही होगी। अब आते हैं दोस्तों बीजीपी पे। कल से लेके अब तक बीजीपी ने जो सूरत हाल अपनी यहाँ पर भयानक कर ली थी वो यहाँ पर रिकवर हो रही है। याद रखिएगा कि बीजीपी कल 5.17 के डिप के बाद तब से लेके अब तक अपनी पोजीशन को संभाल रहा है। तो आज सुबह हाई रहा 5.68 का, ये एक अच्छा हाई था लेकिन रिकवरेबल नहीं है। लिहाजा यहाँ पर बीजीपी की अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं बनी। आज शाम 6 बजे तक अगर बीजीपी 5.50 तक रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर इसकी सपोर्ट बन जाएगी 5.15। 5.15 से 5.30 के दरमियान इसकी नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकती है। अब आते हैं गाइस यूनी स्वैप पे। आपको बताया गया था कि यूनी स्वैप हमें 9.50 से 9.30 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। लिहाजा यूनी स्वैप तीसरा टोकन है जो अपनी सपोर्ट को नहीं तोड़ सका। तो गाइस ये चीज़ें मार्केट में चलती हैं, ठीक है, ये एक बिहेवियर रहता है टोकन्स का। बाज़-औक़ात मैं देख रहा हूँ कि परमानेंटली यहाँ पर यूनिस्वैप की जो मार्केट कैप है वो अप डाउन ही देखने को मिल रही है। एनीवे $10 की ये रेजिस्टेंस बनाने में मुसलसल नाकाम है। ये जब भी 10.06 10.10 पे जाता है तो फॉल कर जाता है। जहाँ पर भी इसने 10.10 और 10.20 की रेजिस्टेंस को कंप्लीट किया तो इसका उस वक्त वॉल्यूम बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भी 10.45 तक। फिर भी वीकर जोन इसकी यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी को लेकर हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो गए तो 30 सेंट का लो एक बिल्कुल नॉर्मल लो होगा। टाओ कॉइन में दोस्तों हमारी एक एंट्री मौजूद है 375 की, ठीक है। इस वक्त टाओ जो है वो सिर्फ $6 प्लस में गया है। आप पे डिपेंड करता है आप कहां पर एग्जिट लेना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि टाओ आपको इस मार्केट में 405 तक का हाई दे सकता है क्योंकि मुसलसल पिछले 24 घंटों से ये 405 तक की अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है जी। अभी हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे जुपिटर को और ऐड करेंगे आर्बिट्रम के तजज़िये को। बहुत व्यूवर की डिमांड है इसीलिए। देखें गाइस कल से लेके अब तक 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। आर्बिट्रम मुसलसल 0.4850 प्लस है। ये एक अच्छा साइन है आर्बिट्रम के लिए। वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं। तो ऐन मुमकिन है कि सबसे पहले इसको 0.55 सेंट की रेजिस्टेंस बनानी होगी। अगर ये 0.55 सेंट की रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर वो दोस्त जो इसमें ऑलरेडी स्टक हैं उनका लॉस रिकवर हो सकता है। अभी नया कोई भी बिगनर आर्बिट्रम में ना ही एंटर हो तो बेहतर है। लास्ट में हम बात करेंगे टिया की। टिया की कल की हमारी फ्यूचर की जो ट्रेड है दोस्तों 100% कामयाब है क्योंकि हमारी एंट्री जोन थी 2.85 से 2.94। आप जाकर देख सकते हैं बायडिफाई एक्सचेंज पर इसने 2.93 का लो दिया है। एंट्री हो गई। हम इस वक्त बहुत अच्छी ट्रेड में हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने टिया को यहाँ पर यूटिलाइज किया कि नहीं। इना को अभी हम इग्नोर रखेंगे गाइस। जो जो टोकन यहाँ पर इग्नोर हैं मैं आपको बताता रहूँगा लेकिन ये परमानेंटली इग्नोर नहीं रहेंगे। अब आते हैं लास्ट में फ्लोकी पे। फ्लोकी की दोस्तों हमारी यहाँ पर सपोर्ट है 409705 की। मैं समझता हूँ कि अगले 45 मिनट में अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू नहीं रहती तो आप आसानी से 409650 का लो देखेंगे। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस जो मिडनाइट में 95,800 तक आ चुके थे। इसने अपने दिन का आगाज़ कदरे बेहतर तरीके से किया इसलिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 95,600 तक गया और रिकवरी रही 97,222 की 97,222। मेरी जानिब से जो प्रेडिक्शन है दोस्तों वो 97,200 से 97,500 है। 97,200 टू 97,500 ये किस लिए है कि यहाँ पर अगर BTC अपनी रेजिस्टेंस बनाता है तो आल्ट कॉइन को भी फ़ायदा होगा और BTC को भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। देखें हम 98,500 से भी नीचे आ गए हैं। पहले तो वो सेफ जोन थी, अब 97,500 पे आ गए हैं। वो सेफ जोन पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि BTC हर सेशन में यानी कि 24 घंटे के हर सेशन में $1,000 अपनी पोजीशन खो रहा है। तो अभी इसकी प्राइस रिजेक्शन लेवल कोई नहीं है।
अक्सर व्यूवर ने पूछा है कि उस्मान भाई हम प्राइस रिजेक्शन को फॉलो करके अच्छी अर्निंग कर रहे थे, आजकल आप रिजेक्शन लेवल नहीं बता रहे। तो दोस्तों रिजेक्शन लेवल बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी यहाँ पर एक सपोर्टिंग कैंडल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सपोर्ट कभी भी टूट सकती है। बिहाइंड द स्क्रीन 8 घंटे से बीटीसी टूट ही रहा है, तो हम 96,100 200 से अगर सेकेंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो फिर से आप 95,000 का डिप देख सकते हैं और आपकी आइज़ जो हैं वो 95,000 पे ही होनी चाहिए। और रिकवरी के लिए आज के दिन लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ये दिन का टाइम है, रात को लेवल कुछ होते हैं दिन को कुछ। तो हमें 97,800 से 97,890 की बस रेजिस्टेंस चाहिए 45 मिनट की। सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के बाद अगर ये मिल गई तो हम हो जाएंगे दोस्तों सेव और आल्ट कॉइन करना शुरू हो जाएंगे पंप। हेल्पफुल टोकन रहेंगे सोलाना और BNB। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी जानिब दोस्तों इथेरियम ने थोड़ा सा अपने आप को रिकवर किया है। मिडनाइट में हम 2630 पे थे, आपको बताया गया था कि वी नीड 2630 टू 2650 और मजीद पंप होने के लिए 2670। 100% ये रेजिस्टेंस कंप्लीट हुई, हमने 2720 का हाई देखा और अब मार्केट 2700 पे आकर के खामोश है। वॉल्यूम इथेरियम का नो डाउट BTC से ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में इथेरियम का वॉल्यूम हाई ही रहा लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। हो सकता है कि आज हमें कुछ मिल जाए क्योंकि क्लोजिंग का दिन है। टॉप की जो दोस्तों ये जो कैंडल है वो एक जस्ट नाम की सपोर्ट है, एनर्जी उसमें कोई नहीं है। बिहाइंड द स्क्रीन भी वही सूरत हाल है। तो यहाँ पर हमें 2725 से 2730 की रेजिस्टेंस चाहिए और ये मार्केट को आसानी से 2760 2770 का हाई दे सकती है। लेकिन अगर हम इसी लेवल पे सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो गए तो 2660 2670 एक नॉर्मल सा लो होगा। ये वक्ती लो है और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सुई, ARB, BGP, ओंडू और कोर। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।